सितंबर 26, 1983 मॉस्को के बाहर एक बंकर सायरन्स की आवाज़ से गूंजने लगता है। सोवियत ऑफिसर्स अपने सभी काम छोड़कर एक स्क्रीन के सामने फ्रीज हो जाते हैं। स्क्रीन पर था एक अलर्ट। सोवियत एयर स्पेस में एक न्यूक्लियर मिसाइल थी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक और मिसाइल, 3, 4, 5 मिसाइल्स। कुछ ही देर में सोवियत यूनियन ख़त्म होने वाला था। ये देखकर लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मच गई और इस पैनिक के बीच में खड़ा था एक इंसान जिसे मजबूरन एक चॉइस लेनी थी। एक ऐसी चॉइस जिससे हमारी पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। वेलकम टू लॉस्ट आर्क। और ये है कहानी स्टानिस्लाव पेट्रोव की, जिन्होंने इस दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर से बचाया। साल 1939 व्लादिवोस्टोक में एक लड़के का जन्म होता है। उसके पापा एक वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर पायलट थे और माँ एक नर्स थी। ये एक ऐसा समय था जब वॉर की वजह से पूरी कंट्री में डर का माहौल था। बचपन में उसका सपना था एक इंजीनियर बनना। वो एक शांत स्वभाव का मेहनती लड़का था। किसी से ज़्यादा बातें नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई में। क्वालिटीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन शायद कोई भी इन्हें एक दुनिया को बचाने वाले हीरो से एसोसिएट नहीं करेगा। आगे चलकर वो सोवियत मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है और उसकी टेक्निकल स्किल्स उसे एयर डिफेंस फोर्सेस में पहुंचा देती हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल स्टानिस्लाव पेट्रोव। उसकी जॉब बहुत सिंपल थी। एक सीक्रेट कमांड सेंटर में बैठना है और सैटेलाइट से अमेरिकन न्यूक्लियर अटैक्स को मॉनिटर करना है। हमले के समय पर उसे सिर्फ उसके सीनियर्स को इन्फॉर्म करना था। अब साल है 1983। ये कोई आम समय नहीं है। कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे जिनसे दुनिया कई बार ख़त्म करी जा सकती थी। सिर्फ एक बटन और पूरी दुनिया ख़त्म। 3 हफ्ते पहले ही सोवियत यूनियन ने एक साउथ कोरियन पैसेंजर प्लेन पर हमला कर उसमें मौजूद 269 पैसेंजर्स को मार दिया। उनमें से एक अमेरिकन पॉलिटिशियन भी था। दुनिया भर में इसकी बहुत आलोचना हुई। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने यूएसएसआर को एक ईविल एम्पायर बताया। उन्हें सोवियट्स पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस सब के चलते नेटो एक मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी करने लगा, एबल आर्चर। ऑन पेपर तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल थी, लेकिन सोवियट्स के लिए एक भयानक टैक्टिक था। एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की तरफ वेस्ट के पहले कदम। दोनों देशों के बीच टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। किसी भी पल एक न्यूक्लियर अटैक हो सकता था और दूसरा उसे रिटेलिएट करने के लिए तैयार बैठा था। एक गलत कदम और पूरी इंसानियत खत्म। और अब वो रात आ चुकी है जिसकी हमने शुरू में बात करी थी। एक अलार्म ट्रिगर हो चुका है जो दिखा रहा है कि यूएस ने न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च कर दी है और पेट्रोव को अब इस पर रिस्पॉन्ड करना है। उनके आसपास लोगों में पैनिक मच चुका है। इतने सालों से जिस चीज़ का डर उनके अंदर था वो अब असलियत बन चुका है। हर आंख सिर्फ पेट्रोव की तरफ थी। सबको उनसे सिर्फ एक कंफर्मेशन का इंतज़ार था और सोवियत की न्यूक्लियर मिसाइल्स भी निकल जाते अमेरिका को ख़त्म करने। सिर्फ एक हाँ और वर्ल्ड वॉर शुरू। पेट्रोव को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर अपने सीनियर को रिपोर्ट करता तो वर्ल्ड वॉर शुरू, और अगर वो रिपोर्ट नहीं करता मगर हमला असली होता तो उसका देश उसी की वजह से ख़त्म। देशद्रोही जो सिर्फ अपने देश को ख़त्म होता हुआ देखता रहा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे एक ख्याल आया। सिर्फ 5 मिसाइल्स ही क्यों? अमेरिकन स्ट्रेटेजी क्लियर थी। अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करना है तो हज़ारों मिसाइल्स एक साथ लॉन्च होती और पूरे सोवियत को एक झटके में ख़त्म कर देती। सिर्फ 5 मिसाइल्स को लॉन्च कर वो सोवियट्स को रिटेलिएट करने का टाइम क्यों देंगे? ये सब कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा था, मगर कंप्यूटर तो चिल्ला चिल्ला कर एक ही चीज़ बता रहा था, हम पर हमला हुआ है। उसकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग तो उसे सिर्फ आगे रिपोर्ट करना था और फिर सीनियर्स डिसाइड करते क्या करना है, मगर उसकी गट फीलिंग कुछ और कह रही थी। पेट्रोव ने एक गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और अपना फ़ोन उठाया। उसने अपने सीनियर्स को बताया, फॉल्स अलार्म, रिटेलिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन शब्दों के साथ उसने इतने सालों के डर को दफना दिया, कंप्यूटर को झुठला दिया और जाने अनजाने में सबको बचा लिया। लेकिन
फोन रखने के बाद शुरू होता है इंतज़ार। पेट्रोव की ज़िंदगी का सबसे भयानक इंतज़ार। कमांड सेंटर के सायरन और रेड लाइट्स तो बंद हो चुके थे, मगर उसके दिमाग के नहीं। उसके लिए वो चंद मिनट घंटों के बराबर थे। घड़ी का हर एक सेकंड उसके लिए बहुत भारी था। अगर वो गलत होता तो किसी भी समय पूरा आसमान जगमगाने वाला था और उस आग में उसका पूरा देश जलता। 1 मिनट बीता, फिर दूसरा। ऐसे ही धीरे धीरे करते समय निकलता गया और ये क्लियर हो गया कि कोई मिसाइल्स नहीं आ रही। वो बस एक एरर था। पेट्रोव ने राहत की सांस ली। कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ एक शांति। एक इंसान जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर जंग में कूदने से बचाया, उसकी तारीफ होगी। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, मेडल्स, परेड्स, न जाने क्या क्या। मगर पेट्रोव की किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उस पर उल्टा एक इंक्वायरी ही बिठा दी गई। उससे लगातार सवाल पूछे गए। उसने प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों नहीं करा। भले ही उसका डिसीजन सही था, मगर वो डिसीजन कभी उसका होना ही नहीं था। सीनियर ऑफिसर्स के हाथ में होनी थी ये चॉइस। मगर वो अलार्म कैसे बजा? दरअसल वो सिर्फ एक टेक्निकल एरर था। सोवियत सैटेलाइट्स ने सनलाइट के रिफ्लेक्शन को मिसाइल समझ लिया और एक वार्निंग रेज कर दी। इस इंसिडेंट को दबा दिया गया। सेलिब्रेशन तो क्या, किसी को पता तक नहीं चला इस बारे में। पेट्रोव ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। अपनी ज़िंदगी में वापस आ गए। आसपास किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ एक इंसान की वजह से वो देश बचा हुआ था, मगर सभी इससे अनजान रह गए। एक हीरो दुनिया बचाने के बाद एक आम इंसान की तरह गुमनामी में जीता रहा। सिर्फ उसे ही पता था उसने देश और दुनिया के लिए क्या करा है। कई सालों बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, सरकार ने दुनिया के सामने इस सच को रखा। 1983 की उस रात क्या हुआ था सबको पता चला। कैसे हम एक न्यूक्लियर वॉर के इतने करीब थे और उसे किसी मिलिट्री जनरल या पॉलिटिशियन ने नहीं, बल्कि बंकर में बैठे एक इंसान ने रोका था। फिर इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, किताबें लिखी गईं। 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें सम्मानित करा। 2013 में ट्रेजिडेंट पीस प्राइज़ मिला और सबसे बढ़कर लोगों के दिल में उनके लिए इज्जत जागी। मगर इस सब के बाद भी वो काफ़ी हम्बल रहे। वो खुद को एक हीरो नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वो बस अपना काम कर रहे थे। राइट प्लेस, राइट टाइम। 2017 में उनका निधन हो गया। न कोई स्टैचू, न कोई ग्रैंड सेरेमनी, कुछ भी नहीं। लेकिन हम सब उनके कर्जदार हैं। उस रात जब मशीन्स एक न्यूक्लियर वॉर के लिए चिल्ला रही थी, तब एक ही इंसान खड़ा था शांति और तबाही के बीच। तो ये थी कहानी स्टैनिस्लाव पेट्रोव की, जिनकी वजह से शायद आज आप और मैं एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर क्लिक करके जानिए 13,000 साल पुरानी एलियन सैटेलाइट के बारे में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाय।